हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सनराइजर्स ईस्टर्न केप और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच का 22वां मैच। ये मैच होने वाला है 26 जनवरी को शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है द वॉन्डरर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना, बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और पेसर्स के लिए भी यहाँ पे पिच से मदद है, नई बॉल से ना बाउंस और कैरी अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स के लिए पिच में कोई भी ज्यादा मदद नहीं है। तो हम इस हिसाब से अपनी फैंटेसी टीम चूज करेंगे जिसमें हम ज्यादा बैट्समैन और बॉलर्स को, पेसर्स को कवर करके चल रहे हैं। बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर की। तो जो सेकंड लास्ट मैच है, इसमें एमआईसीटी ने बनाए थे 243 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। ये एक्चुअली लास्ट सीजन का मैच है। उसमें फिर जोबर्ग सुपर किंग्स 145 रन पे ऑल आउट हो जाती है 17.5 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 9, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। बात करते हैं अब इसी सीजन का जो मैच यहाँ पे हुआ इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में। उसमें एमआईसीटी ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 140 रन 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और जोबर्ग सुपर किंग्स 82 रन बनाती है 3 विकेट के नुकसान पे 11.3 ओवर्स में। और डकवर्थ लुइस के चलते जोबर्ग सुपर किंग्स ये मैच 6 रन से जीत जाती है। अब आप देख रहे होंगे ना स्कोरिंग पैटर्न इन दोनों ही मैचेस में। तो स्कोरिंग अच्छी हुई है और पेसर्स को ज्यादा विकेट मिले हैं। तो बैट्समैन के लिए भी अच्छी विकेट है ये, और पेसर्स के लिए भी अच्छी विकेट है। फिर बात करें एवरेज स्कोर की, तो 160 से 180 के बीच में यहाँ पे स्कोरिंग होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 5 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से सनराइजर्स ईस्टर्न केप 3 मैचेस जीती हुई है और वहीं जोबर्ग सुपर किंग्स 2 मैचेस जीती हुई है। बात करें अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने यहाँ पे 2 मैचेस खेले हुए हैं और एक एक मैच की बराबरी पे है इस वेन्यू पे। और लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं जोबर्ग सुपर किंग्स एक ही मैच जीती हुई है। बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के प्रोबेबल 11 की। तो जैक क्राउली ओपन करेंगे डेविड बेडिंगम के साथ, फिर आएंगे टॉम एबल, एडन मैक्रम, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्डन हरमन, लियाम डॉसन, साइमन हार्मर, ओटनेल बार्टमैन और रिचर्ड ग्लीसन। बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए रिचर्ड ग्लीसन, ओटनेल बार्टमैन, लियाम डॉसन, मार्को यानसन, ये अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। ये हो गए 16 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स है वो एडन मार्क्रम और साइमन हार्मर मिलके करने चाहिए। इसमें भी एडन मार्क्रम 1-2 ओवर्स कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। बात करें अगर डेथ ओवर की, तो मार्को यानसन डेथ में कंफर्म है। सेकंड डेथ बॉलर आपको ओटनेल बार्टमैन भी देख सकते हैं, और रिचर्ड ग्लीसन भी एक ओवर आपको डालते हुए दिख सकते हैं डेथ में। बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के प्लेयर स्टैट्स की। तो जैक क्राउली 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में 88 रन है। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन पिच क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली है, तो उस केस में आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं स्मॉल लीग के हिसाब से इनको एक एवरेज ऑप्शन ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं डेविड बेडिंगम, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, कंसिस्टेंसी उतना रहता नहीं है, ओवर हिटिंग के चक्कर में आउट हो जाएंगे। फिर आते हैं टॉम एबल, तो बहुत ही टैलेंटेड बैटर है, अपने विकेट का वैल्यू करते हैं, धीमे धीमे करके ना रन बनाते रहते हैं, सिंगल डबल्स लेके बिजी रहते हैं क्रीज पे। तो प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं। और फैंटेसी वाइज भी अगर आप 40 पॉइंट तक का प्लेयर ढूंढ रहे हैं ना, तो ये उतना फैंटेसी वैल्यू दे के जाते हैं ज्यादातर मैचेस में। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे, आप इनको टीम में जरूर ट्राई करके चलिए। फिर आते हैं एडन मार्करम, तो बैटिंग से अब फॉर्म में आ गए हैं वापस, साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे। तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, तो रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन इस सीरीज से पहले ना काफी अच्छी फॉर्म में थे। लास्ट मैच में भी दिखाया कि अभी फॉर्म इनकी वो बरकरार है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहे तो इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं मार्को यानसन, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। बैटिंग से भी इस समय अच्छी फॉर्म में है, जब जब ज्यादा बॉल्स खेलने को मिल रही है ना इनको, तब तब ये स्कोरिंग कर रहे हैं।
तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे और क्रूशल ओवर भी डालते हैं। तो इनिशियल ओवर डालेंगे वहां पे स्विंग मिल सकता है, नई बॉल रहेगी तो कैरी और बाउंस भी मिलेगा, तो उस चीज से मदद मिलेगी। डेथ में बॉलिंग डालेंगे वहां पे विकेट लेने के और ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो मैंडेटरी पिक रहते हैं ये, और साथ ही साथ कैप्टनसी के लिए भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जॉर्डन हरमन। तो थ्रू आउट द करियर कंसिस्टेंसी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है, एक मैच चलेंगे फिर दो तीन मैच नहीं चलते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आप आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं लियाम डॉसन। तो पिच क्योंकि स्पिनर्स के लिए मददगार नहीं है, इस वजह से ये उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, ये बॉल को उतना ज्यादा टर्न नहीं कराते हैं, लाइन लेंथ विकेट टू विकेट रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड इनको ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन पिच से क्योंकि स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, मैं कहूंगा आप इनको छोड़ के चलिए। इस मैच के हिसाब से ये इतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, और बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी तो उसके भी आने के चांसेस थोड़े कम है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं साइमन हार्मन। तो लाइन लेंथ सटीक रखते हैं लेकिन उतने ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, 22 मैचेस में अगर आप देखें ना तो सिर्फ 9 विकेट ले रखे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं ओटनेल बाटमैन। तो 21 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे, स्लोअर वंस कटर्स का काफी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं रिचर्ड ग्लीसन। तो 10 मैचेस में 16 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी T10 जो हुआ था पिछला उसमें काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में थे, अब यहाँ पे ऐसे T20 में भी अच्छी फॉर्म में, पेस जनरेट कर लेते हैं, यॉर्कर्स काफी अच्छी फेंक लेते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। बात कर लेते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के प्रोबेबल 11 की। तो डेवन कॉनवॉय ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, फिर आएंगे लुइस डुप्लाई, जॉनी ब्रेस्टो, डेवनोवन फेरेरा, विहान लूग, इवान जोस, हार्डस विलियन, महीश तीक्ष्णा, इमरान ताहिर और लूथो सिपामला। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए लूथो सिपामला, इमरान ताहिर, महीश तीक्ष्णा और हार्डस विलियन ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 16 ओवर्स। जो बचे हुए 4 ओवर्स है उसमें इवान जोन्स और डेनोवन फेरेरा मिलके करने चाहिए। अब स्पिनर्स के लिए ना पिच से मदद नहीं है, तो इवान जोन्स मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ओवर्स करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो हार्डस विलियन और लूथो सिपामला मिलके डेथ करेंगे। बात कर लेते हैं जो ओवर सुपर किंग्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो डेविन कॉनवॉय 6 मैचेस की 5 इनिंग्स में 116 रन है, 23 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट ना उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन ये टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और इनको आपको बैक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादातर मैचेस में ना आपको रन स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में देखिए हम बैक करके चले इनको और 43 रन का नॉक आया और हमें वन साइडेड विनिंग कराई थी इन्होंने, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस। तो इनके साथ भी बिल्कुल डेविन कॉनवॉय वाला सीन है कि रिसेंटली ना नॉक्स इतने अच्छे नहीं खेले हैं, एक 61 रन का अच्छा स्कोर बनाया था, उसके उससे पहले और उसके बाद अभी उतना ज्यादा स्कोर आया नहीं है, लेकिन ये भी टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है, और रिसेंटली अगर आप पास में देखेंगे ना तो ये लगातार रन बनाते हुए आ रहे थे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लुइस डुप्लाई। तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, 40 का एवरेज है अप्रोक्सीमेट, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, बैटिंग विकेट है, तो आप ऐसे प्लेयर्स को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉनी बेस्टो। तो इनको भी आपको इस पिच पे कवर करके चलना जरूरी है, अब जहां पे स्लो विकेट होती है ना, मैं इनको कहता कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्योंकि विकेट बैटिंग फ्रेंडली है और दोनों ही इनिंग्स में ना बैट्समैन को मदद रहेगा, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, प्लस कीपिंग का बैकअप है, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं डेनोवन फेरेरा। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं है, बैटिंग एक तो नीचे आ रहा है, ऊपर से बॉलिंग एक दो ओवर्स करेंगे, इस मैच में इनके बॉलिंग करने के चांसेस भी कम रहेंगे, तो स्मॉल लीग में अगर आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड। फिर आते हैं विहान लूप। तो बॉलिंग करेंगे नहीं और बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रहा है, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं इवान जोन्स। तो इस मैच के लिए ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, एक तो इस मैच में ज्यादा ओवर्स डालने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और फिर बैटिंग से भी आपको ठीक ठाक स्कोरिंग करके देके जा सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से इस मैच में। फिर आते हैं हार्डस विलियन। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, 10 मैचेस में 9 विकेट रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में ना आपको ये विकेट सैली में दिखेंगे, अगर लास्ट के 5 मैच देखे तो कोई भी मैच ऐसा नहीं गया है जहां पे इन्होंने विकेट ना लिया हो, और लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रखते हैं, साथ ही साथ डेथ में लोअर वंस कटर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं महेश तीक्ष्णा।
तो जब जब पिच से मदद नहीं मिलती ना, तो ये इतने इफेक्टिव ऑप्शन नहीं रहते हैं। एज अ ट्रम्प कार्ड आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से, और मैं पिच कंडीशंस देख के बता रहा हूँ कि इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे इस मैच के लिए। फिर आते हैं इमरान ताहिर, तो 16 मैचेस में 12 विकेट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है ये, और अगर पिच से मदद नहीं भी मिले ना, तब भी ये रॉन्ग वंस पे बैट्समैन को फंसा लेते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एज अ ट्रम्प कार्ड आप चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनको एज एन एवरेज ऑप्शन ही कंसीडर करके चल रहा हूँ स्मॉल लीग के लिए। फिर आते हैं लूथो से मामला, तो 4 मैचेस में 2 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी ना फॉर्म थोड़ा सा खराब हो गया है। जोबर्ग सुपर किंग्स पहले बॉलिंग करता है, वहां पे डेथ में बॉलिंग डालेंगे, उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में आप इनको एक बार छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से इनका सिलेक्शन जो है वो सिचुएशन बेस्ड होगा। तो अगर जोबर्ग सुपर किंग्स फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में सीधा टीम में रख लीजिएगा, अगर सेकंड बॉलिंग करता है तो आप उस केस में इनको छोड़ के चल सकते हैं। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉनी बेस्टो मैंडेटरी पिक रहेंगे, डेविन कॉनवॉय मैंडेटरी पिक रहेंगे, आप चाहें तो ट्रिस्टन स्टब्स को भी लेके चल सकते हैं इस मैच में एज अ ट्रम्प कार्ड। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो फाफ डुप्लेसिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, टॉम एबल एक अच्छे पिक रहेंगे, लुइस डुप्लॉय एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से मार्को यानसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, एडन मार्कम मैंडेटरी पिक रहेंगे, लियाम डॉसन आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल पिच कंडीशन के हिसाब से मैं इनको नहीं कवर करके चल रहा हूँ। डेनोवन फेरेरा भी इस पिच पे ज्यादा बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इनको भी नहीं कवर करके चल रहा हूँ। इवान जोन्स एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से रिचर्ड गीसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, ओटनेल बार्टमैन मैंडेटरी पिक रहेंगे, ये मैं हार्डस विलियन को कवर करके चल रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मार्को यानसन सबसे अच्छी कैप्टनसी चॉइस है, वाइस कैप्टनसी चॉइस में मैं एडन मार्कम को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।